जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत कुछ फ़ाइट करना पड़ता है। बीइंग अ गर्ल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है लड़ने के लिए। तो हाँ, लड़ते रहना पड़ता है। कंपेयर टू मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो 20 साल हो गए मुझे खेले स्टार्ट किए। तो उसके कंपैरिज़न में आज की डेट में लड़कियाँ कहीं ज़्यादा बाहर आ रही हैं, जो पहले हम लोग नहीं फ़ील करते थे। हम लोगों को पहले एक टाइम बाउंड था कि इस टाइम तक आपको घर वापस आ जाना है, बट अब वैसा नहीं है। सारे पेरेंट्स, सारे गार्डियंस, सारे जो भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं या जो भी हैं, वो सब सेव करें कि लड़कियों को जितना ज़्यादा प्रमोट वो करना चाहते हैं उतना कर पाएँ, उतना उनको मौका मिले। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश क्रीड़ा प्रकोष्ठ की वरिष्ठ सदस्य हैं, मनीषा नाम है, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं और अब बिहार प्रदेश भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ से जुड़कर बिहार की लड़कियों को, युवतियों को खेल के प्रति जागृत कर रही हैं। आज इनसे बात करेंगे बिहार में खेलों के विकास को लेकर, बिहार सरकार के खेल नीति को लेकर, खिलाड़ियों के सरकारी नौकरियों को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति है और राज्य सरकार ने जिस तरह से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है उसको लेकर लड़कियां क्या सोचती है। सबसे पहले मनीषा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग राइट नाउ। पहला सवाल, ये आप खुद प्लेयर रही हैं, उस दुख दर्द को आपने देखा है। घर से लड़िए, परिवार से लड़िए, समाज से लड़िए, खेल के मैदान तक जाते जाते हौसले टूटने लगते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत कुछ फ़ाइट करना पड़ता है। बीइंग अ गर्ल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है लड़ने के लिए। तो हाँ, लड़ते रहना पड़ता है। क्या आपको लगता है कितना समाज बदला है, लोगों की सोच कितनी बदली? कंपेयर टू मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो 20 साल हो गए मुझे खेले स्टार्ट किए। तो उसके कंपैरिजन में आज की डेट में लड़कियां कहीं ज़्यादा बाहर आ रही हैं। आज फिर भी गवर्नमेंट इज़ अ लॉट मोर सेफ़र, जो पहले हम लोग नहीं फ़ील करते थे। हम लोगों को पहले एक टाइम बाउंड था कि इस टाइम तक आपको घर वापस आ जाना है, बट अब वैसा नहीं है। बहुत ओपन हुआ है एंड आई जस्ट विश कि ये और बेटर एंड बेटर होता चला जाए और सारे पेरेंट्स, सारे गार्डियंस, सारे जो भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं या जो भी हैं, वो सब सेव करें कि लड़कियों को जितना ज़्यादा प्रमोट वो करना चाहते हैं उतना कर पाएँ, उतना उनको मौका मिले। अब क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश भाजपा से जुड़ी हुई हैं, काफी अच्छे अच्छे आयोजन भी आपके नेतृत्व में हुए हैं। आगे क्या कार्य योजना है आप? अभी हमारा 7 तारीख को एक वन डे फुटबॉल मैच है विमेन का, जिसमें एक टीम बिहार की है और एक टीम झारखंड की है। मिक्स टीम है। ऑफ कोर्स बिहार फुटबॉल एसोसिएशन या ऐसा कोई टीम नहीं है, पूरा मिलाकर एक स्टेट का एक टीम बना दिया गया है और एक झारखंड की टीम आ रही है जो compete करेगी। जो एक दिवसीय है, उस दिन हमारा 7th को 3 से 5 बजे तक है और खिलाड़ियों का सारा चयन वगैरह हो चुका। वो आने वाली कब है, क्या है, उनका रख रखाव, उनका खाना पीना, ये सारा कुछ आज फाइनल हो चुका था। तो हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ करने का सोचा, गेस्ट डिसाइड हो गए थे, इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। एक थोड़ा सा कड़ा सवाल है कि बिहार में खेल हैं, खिलाड़ी हैं, सरकार है, आपकी ही सरकार है, फिर खेल संघों पे ऐसे लोग क्यों काबिज हैं जिनका खेलों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं? देखिए, खिलाड़ी हो नहीं हो, लेकिन खेल को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो वो वहाँ रहें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें खुद में डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो किसी का बेटरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद उनको उस जगह से किसी और को ऑप्शन देना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो मेहनत कर सकते हैं, बदलाव दे सकते हैं, तो करें, नहीं तो प्लेयर्स को हार्म नहीं करें। प्लेयर्स इसमें उनके पास बहुत कम ही टाइम ड्यूरेशन होता है, कुछ साल ही होते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ, अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ, एक करियर सेटअप कर सकें, जो कि नेचुरली हर प्लेयर का एक सपना होता है कि हम उसमें करियर सेटअप कर सकें। तो जिनसे नहीं हो सकता वो काइंडली हैंड ओवर कर दें जो बेटर कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरों से सीख के कोशिश करें कि वो जितनी जल्दी बेटर करके दे सकें।
आईपीएल चल रहा है, आपने भी देखा होगा, बिहार के 4 प्लेयर हैं जो अन्य कई टीमों में खेल रहे हैं, उसमें बड़ा नाम है ईशान किशन, जो सबसे महंगे प्लेयर हैं। पूरे बिहार के लोग खुश हैं, लेकिन ये जब सच्चाई लोगों को बताई जाती है कि वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करके भारतीय टीम तक पहुंचे हैं। आप जितनी ताली मारनी है मार लीजिए, सभी स्टेट की टीमें हैं, लेकिन बिहार के पास एक स्टेडियम तक नहीं है जहां आईपीएल का मैच हो। और जनसंख्या में हम लोग किस पायदान पर हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। लोकप्रिय सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों विकास की बात करती है। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक नेता होने के नाते नहीं, कितना दुख होता है कि हमारे यहाँ आईपीएल का मैच तक नहीं होता है। नहीं, नेचुरली दुख होना भी चाहिए। एक इतना बड़ा स्टेट है आपका बिहार का, एक प्रॉपर स्टेडियम जहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को, आप अपने गेम्स को जितना ज़्यादा शो कर सकें, आप जिस तरीके का वो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप बहुत लाइफस्टाइल, बहुत स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं। तो यस, मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसमें कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आप अवेल करवाएं, जो है उसको ठीक कराएं, या फिर आप जहाँ पे हो सकता है वहाँ अवेल करवाएं। आई एम श्योर जिनके पास पावर है, जिनमें पावर है, वो कोशिश में रहते होंगे। कुछ लिमिटेशंस रहती होंगी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि जितना ऑप्शन आप प्लेयर्स को दे सकें, और यहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल मैचेस करवाने चाहिए। आप चूंकि क्रिकेट प्लेयर रही हैं, इसी बिहार में इसी बार एक ही टूर्नामेंट में 2-2 टीमें खेलने चली जाती हैं, और खिलाड़ी जो हैं जिन्हें मैदान में होना चाहिए वो सड़क पर आकर आवाज उठाते हैं। दर्द नहीं होता है कि आप जिस पद पे हैं वहां से सीधे सरकार तक आप बात को पहुंचा सकती हैं? जैसा मैंने कहा, लिमिटेशंस हैं। हम क्रीड़ा प्रकोष्ठ, सतीश राजू जी हैं, हम जो कमेटी के लोग हैं, हम लोग लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि प्लेयर जिन जिन पेन में है, जिन जिन दिक्कतों में है, वो सारा केसेस सामने लाएं। और ऐसा नहीं है, हमारा मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती है। स्टेप्स जो ले सकते हैं उनको अगर वक्त लग रहा है तो हम उसमें उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कंटिन्यूस टच में रहते हैं कि जितना बेटर, जितना जल्दी करके दे सकें। और हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं अपनी तरफ से। आपने जैसे कहा कि हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी हम लोगों को एक ड्यूटी दी है। उस ड्यूटी के अंतर्गत हमारे पार में जितना है उतना हम करके देते हैं, जितना ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं गेम्स को, स्पेशली विमेन के लिए, जो हम लोग कोशिश करते हैं, जिनको बहुत लिमिटेशन हो जाता है निकलने का या ऐसा कुछ, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं कि उनके लिए करें। बिसाइड्स दैट हम लोग बॉयज़ और मेन का भी गेम्स कराते रहते हैं, एथलेटिक्स करवाते रहना चाहते हैं, तो सारे गेम्स में रखते हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने पार्ट से अपने लिमिटेशंस में जितना कर सकते हैं उतना करके दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है बिहार में खेल महोत्सव होना चाहिए? बिहार के जो परंपरागत खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, अभी एक अनु गुप्ता है कैमूर की, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे पूछा था कि उसे नेशनल खेलना है, उसके पास जूते नहीं हैं। मैंने उसका साक्षात्कार किया और एक एनआरआई प्रति महीने उसे एक मुश्त राशि दे रहे हैं और उसके बदौलत वो चंडीगढ़ तक पहुंची है। आपने सतीश राजू जी की चर्चा की, उस दौर से वो रणधीर वर्मा फाउंडेशन की स्थापना करके क्रिकेट को जीवित रखा उन्होंने, जिस समय आपका एसोसिएशन मर चुका था। सुखदेव नारायण जैसे टूर्नामेंट होते थे। आज बीसीए पूर्णतः पूर्णकालिक हो चुकी है, ताकतवर है, फिर बिहार में खेल का मैदान क्यों नहीं? बिहार के प्लेयर भारतीय टीम या आईपीएल में क्यों नहीं? बिहार की लड़कियों के लिए कोई बड़ा आयोजन क्रिकेट का क्यों नहीं? एक खिलाड़ी होने के नाते और एक पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते कितना दर्द होता है। देखिए, अभी आने वाले दिनों में सीनियर विमेन क्रिकेट जो होने वाला है त्रिवेंद्रम में, उसका सिलेक्शंस हुआ है, उसका ट्रायल्स हुआ है। लड़कियों से भी रेगुलर बात होती रहती है, मैचेस वगैरह चल रहे हैं। जितने नंबर्स में होने चाहिए उतने नहीं है, ये सभी का कंप्लेंट है। और ये कुछ जो बीसीसीआई और बीसीए का अपना जो भी अंदरूनी बात होगी, ये वो क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाते या नहीं करवा पा रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन अभी फिलहाल तो है कि लड़कियों का चयन, उनका ट्रायल्स वगैरह हुआ है। और मेरा सवाल है कि मनीषा कुमारी या सतीश राजू बिहार क्रिकेट के पूरे कमेटी में आमंत्रित सदस्य भी क्यों नहीं होते हैं, जबकि आप उसी भाजपा की एक समर्पित कार्यकर्ता हैं? इस बारे में मैं एक अपडेट देना चाहूँगी कि हमें जिस तरीके का ऑर्गेनाइज करवाया था हमने टूर्नामेंट, उससे काफ़ी प्रभावित हुई है बीसीए। और
उसके बाद से रेगुलर टच में भी रहे, उससे पहले से भी रहे थे, बट उसके बाद से जो टूर्नामेंट हमने 4 दिनों का करवाया था महिलाओं का, उसके बाद से रेगुलर टच में रही है। और BCA ने मुझे रिक्वेस्ट किया है एज असिस्टेंट मैनेजर टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये शायद पहला स्टेप है जो आप बताना और कहना चाहते हैं, ये पहला स्टेप है शायद कि हम लोग उसमें जाएं, क्या बेहतर हो सकता है वो करके कोशिश करें। जो हम लोगों ने अभी अपनी पार्टी के लिए किया है वही चीज़ BCA के लिए करके दें। यह है मनीषा जी, और काफ़ी आसान्वित है। इनका कहना है कि जहां खामियां हैं वहां खूबियां भी हैं, हमें उन खूबियों को लेकर चलना है। पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर बिहार के लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बाध्यताओं के बावजूद जिन खेलों में उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें बढ़ाने के लिए बिहार भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ पूरी तरह से कृतसंकल्पित है और इनके द्वारा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।